हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम एनसीईआरटी मैथ किट में जो खेल मुद्रा करेंसी नोट दिए गए हैं प्ले मनी, उसके द्वारा की जाने वाली इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्ले मनी से किन किन कंसेप्ट पर काम किया जा सकता है। एक तो 100 रुपीज़ तक की जितनी इंडियन करेंसी है उसकी पहचान के लिए बहुत ही ऐप्ट है। सबको प्ले मनी के माध्यम से हम बच्चों के साथ 10 के 20 के कॉइन्स को नोट के साथ बात कर सकते हैं। दूसरा, योग और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की मीनिंगफुल एक्टिविटी, जो प्रोसीजर है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इनके थ्रू बच्चे मैनिपुलेटिव वे में इसको कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू की अवधारणा के लिए भी ये खेल मुद्रा जो है बहुत अच्छा टीएलएम। आइए पहली गतिविधि देखते हैं। तो पहली गतिविधि का नाम है मुझे कुछ मुद्रा दीजिए। तो ये गतिविधि योग तथ्यों की समझ विकसित करने के लिए बहुत ही अच्छी गतिविधि है। योग तथ्य से कहने का मतलब है एडिशन फैक्ट, मीन्स कोई एक नंबर किन किन नंबरों से मिलकर बना होता है। सपोज 5 की बात करें तो 5 4 और 1 से मिलकर बना है, 3 और 2 से मिलकर बना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये पाँचों से मिलकर 5 बना है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से कोई संख्या बन सकती है। नंबर सेंस का जो बड़ा घटक होता है, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। जो जब हम और अन्य टीएलएम से कराते हैं शायद ये मिस हो जाता है जब हम ब्लॉक वगैरह से कराते हैं, पर जो गिनतियों के साथ इस तरह का जब पिले बच्चे करने लगते हैं तो जोड़ना घटाना अपना आप ही सायासी आसान हो जाता है। तो इसके लिए ये पहली गतिविधि है। दूसरी, एक संख्या के विभिन्न योग संयोजन की खोज करने के लिए भी। तो आइए देखते हैं कैसे हम गतिविधियों को कराएंगे। पूरी क्लास को 2-2 के समूह में विभाजित करेंगे। सभी बच्चों को सभी मूल्यों के कुछ सिक्के में नोट देंगे। समूह का प्रत्येक बच्चा उनके मुद्रा संग्रह से कोई एक नोट, जैसे 10 रुपये का एक नोट उठाता है। दूसरा बच्चा भी सिक्के नोट उठाने के लिए प्रेरित होगा जिनका योग पहले द्वारा उठाए गए नोट के बराबर हो। थोड़ा समझते हैं इस बात को, थोड़ा टेक्निकल हो गया। एक बच्चे ने 10 रुपये का नोट उठाया, दूसरा बच्चा 10 रुपये बनाएगा, पर वो कैसे बना रहा होगा? वो एक 5 का उठाया, फिर एक 2 का उठाया, 7 रुपये हो गए, फिर एक और 2 का उठाया, कितने 9 रुपये हो गए, फिर एक उठाया 10 रुपये, या फिर 2 5 के नोट उठा लेगा। तो वो जो पहला बच्चा एक नोट उठाएगा, दूसरे बच्चे को उसके संयोजन बनाने हैं एग्जाम कि किससे मिलकर बनता है। तो एक दूसरे को जांचेंगे भी कि दूसरे बच्चे ने ठीक बनाया भी या नहीं बनाया है। फिर उनको नोटबुक पे दर्ज करेंगे कि भाई 10 रुपये का नोट था, इसका जो टोटल संयोजन जो बना है इसको बच्चे लिख के भी दिखा रहे होंगे कि 5 5 के 2 नोट, या 5 + 2 + 2 + 1, या ये मिलकर 10 बन रहा है। बच्चों को अब दूसरा बच्चा अपने संग्रह से नोट निकालेगा, अब पहले वाला बच्चा संयोजन बना रहा होगा, इसका बाय रिवर्स भी कर पाएंगे। बच्चों से चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार से कोई तिहरा प्राप्त कर सकता है, तिहरा प्राप्त करने के लिए कितने संयोजन हो सकते हैं। जैसे एक एक के 13 सिक्के ले लिए, या फिर 2 5 के नोट, एक 2 का नोट, एक का नोट तिहरा बनाता है, या फिर एक 10 का नोट, एक 2 का नोट, एक का नोट तिहरा बनाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी संयोजन से बच्चे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो देखिए कि एक ही गणित में हम ऐसा पूछ रहे हैं जिसके सभी आंसर बच्चे अलग अलग दे रहे हैं और सभी के ठीक भी हैं। तो बच्चों से इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या केवल 2 के नोटों का उपयोग करके तिहरा प्राप्त किया जा सकता है? थोड़ा हायर ऑर्डर पे जा रहे हैं हम। या फिर कम से कम एक बार 5 का नोट प्रयोग करके तिहरा कैसे बनाएंगे? तो इस तरह के सवाल बच्चों से जरूर पूछें। गतिविधि 2 देखते हैं, मुद्रा बैंक। ये गतिविधि योग की अवधारणा को रिइंफोर्स करने के लिए बहुत ही अच्छी गतिविधि है। 4-4 के ग्रुप में बच्चों को बांट देंगे। एक समूह को खेल मुद्रा का एक सेट और 2 संख्यात्मक पासे दे देंगे। खेल के प्रारंभ में समूह अपनी खेल मुद्रा से एक बैंक बनाएगा। अब दूसरा बच्चा दोनों पासों को फेंकेगा और पासों पर आई संख्याओं के योग के बराबर रुपए उस बैंक में से निकाल लेगा। समूह का कोई बच्चा पासों की संख्याओं के संयोजन तथा निकाले गए रुपयों के मान, जो तालिका आपको दिखाई दे रही है, इसे नोट करता रहेगा। तो ये बच्चा, आप देख रहे हैं कितना सारी लर्निंग एक साथ हो रही है ना। तो यहाँ बच्चे गेम खेल के योग भी कर रहे हैं और जो उसको संयोजन को यहाँ लिख के दिखा भी रहे हैं, कितना पहले पास से पाया, कितना दूसरे पास से पाया। तो नोट कैसे हो सकते हैं कि 5 और 3 आया है, तो 5 का नोट तो होता है, 3 का नोट तो होता नहीं। तो बैंक से क्या निकालेंगे? तो बैंक से हम 5 और 1 के 3 नोट निकालेंगे। अब इसी प्रक्रिया को दूसरा बच्चा दोहराएगा। तो प्रत्येक समूह में ये खेल कुछ समय तक चलता रहेगा। तो बच्चों को चित्र में लिखे गए पासों की संख्याओं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह के संयोजन के लिए हम प्रेरित करेंगे कि बच्चे इस तरह से जो नोट्स, जो पासों पर संख्या आ रही है, जैसे 8 आया या 7 आया, दोनों पासों पर उनका कैसे बना सकते हैं, किन नोट्स। गतिविधि 3 को देखते हैं, कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ। ये स्थानीय मानक की समझ विकसित करने के लिए बहुत ही शानदार गतिविधि है। संख्या की समझ तो साथ में होती ही होती है। संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 2-2 में विभाजित कर देंगे। इस खेल में अलग 10-10 के कुछ नोट, 1 के सिक्के का उपयोग करना है हमें। बच्चों को केवल 10 के नोटों और 1 के सिक्कों का उपयोग करके 27 बनाने को बोलना है। यानी अब हमें 5 के या अदर नोट को साइड में कर देंगे, क्योंकि अभी हम स्थानीय मान की कंसेप्ट को रिइंफोर्समेंट करना चाह रहे हैं। तो केवल 10 के और 1 के सिक्कों को हम बच्चों को दे रहे हैं। अब कहना 27 बना के दिखाओ इनसे। तो आप देखो बच्चे कैसे बनाएंगे। शायद 2 10 के नोट बना रहे हैं, फिर 1 1 के 7 ले रहे हैं,
है ना। तो 27 रुपये में 2 10 के कितने 10 के नोट हुए, कितने खुले हुए, कितने 1 के नोट हुए। इकाई दहाई कंसेप्ट यहाँ पे बात करने के हमें मौके मिल रहे हैं। इस गतिविधि के दौरान हम शिक्षक 72 रुपये के नोट सिक्कों को संयोजन बनाने का पूछा हमारे बच्चों से हमने। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चा 10 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों से कैसे 72 और 27, अभी हम 27 के लिए कहा था, अब हम 72 से कह रहे हैं। तो देखिए बच्चे अधिकतर इसमें गलती करते हैं, देख रहे हैं कि ये भी संख्या में 2 अंक हैं, 2 और 7, इसमें भी 2 अंक हैं, पर इनकी मात्रा में क्या फ़र्क है। तो इसको समझाने में शायद बच्चे अब समझ रहे होंगे कि 27 में 2 10 के नोट हैं और 7 1 के नोट हैं, 72 में 7 10 के नोट हैं और 2 1 के नोट हैं। तो साइड बाय साइड जब रख के देखेंगे तो जो उनके इस तरह की जो गलतियां होती हैं कि कोई भी नंबर ले लो जहाँ पे 2 समान अंकों से मिलकर बनी होती है, जैसे 25 और 52 है, 12 और 21 है, तो इनकी मात्रा में फर्क समझाने के लिए बहुत अच्छी गतिविधि है ये। आप भी करके देखिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ साझा। अगली गतिविधि नंबर 4 को देखते हैं, अधिक या कम के लिए। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, योग व्यकलन के तथ्यों को समझने के लिए बहुत अच्छी गतिविधि है। कक्षा को 4-4 के समूह में विभाजित करेंगे, खेल मुद्रा का सेट देंगे प्रत्येक ग्रुप को। खेल मुद्रा के सेट से नोट निकालने के लिए बच्चों को बोलेंगे और नोटबुक पे लिखना भी है बच्चों के साथ साथ। शिक्षक हम बच्चों से बोलेंगे कि हमारे हाथ में जितने भी रुपए हमने लिए हैं उन्हें कितने और कम कितने जरूरत पड़ने वाली है पूरे करने के लिए, या कितना और जोड़ें कि जब ये पूरा हो जाए। इस तरह के हम सवाल देने वाले हैं। तो हमें पूरा करने के बच्चे उधार प्राप्त कर सकते हैं, समूह खेल जारी रख सकते हैं और आपस में जितनी तुलना भी कर सकते हैं। तो आप देखें गतिविधि नंबर 4 बहुत आसान है। 4-4 के समूह बच्चों को बांट दिया है, उनको कुछ नोट्स दे दिए हमने, खेल मुद्रा का सेट दे दिया है। अब बच्चों से कहते हैं कोई भी सेट निकाल लें, कुछ नोट टीचर भी निकाल लेगा। अब एक नोट बच्चे ने निकाला है, टीचर ने निकाला है, तो हमें अब ये देखना है कि किस तुलना करवानी है कि मेरा नोट बड़ा है या आपका नोट बड़ा है। फिर अगर जैसे सपोज बच्चे ने निकाला है 5 का नोट, मैंने निकाला 10 का नोट, तो अभी आपको और कितना नोट की ज़रूरत है कि आपका मेरे बराबर नोट हो जाए। तो इसका जवाब बच्चे दे रहे होंगे, जैसे मैंने निकाला 20 का नोट, बच्चे ने निकाला है 5 का नोट, तो मैं कितना और कम करूं अपने नोट पैसों को कि आपके बराबर हो जाऊं। तो जिस तरह सवाल पूछना चाहते हैं, जोड़ का बना के, घटा का बना के, कि जोड़ घटा दैनिक जीवन में साथ साथ चलते हैं, हम पूछ सकते हैं और बच्चे इसको अच्छे से कर रहे होंगे। खेल मुद्रा द्वारा जोड़, गतिविधि 5 की ओर चलते हैं। तो खेल मुद्रा द्वारा जोड़ की अवधारणा को ठोस रूप मिलेगा, यहाँ पर स्थानीय मान की समझ को मजबूती मिलेगी। हासिल की समझ के लिए हम अवसर देंगे बच्चों को। यहाँ पर जोड़ की जो बच्चे गलतियाँ करते हैं उसमें कमी आएगी जरूर जब इस तरह की गतिविधि करेंगे बच्चे। और जो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ने का जो अपॉर्चुनिटी देनी होती है हमारे टीचर की जिम्मेदारी, तो ये गतिविधि उसके लिए बहुत ही सटीक है। क्या करेंगे, पूरी क्लास को 2-2 ग्रुप में बांट देंगे। हर एक समूह को एक खेल मुद्रा का सेट में से 1 के 20 सिक्के व 10 के 5 नोट देंगे। ध्यान रखेंगे 1 के 20 सिक्के दे रहे हैं और 10 के 5 नोट दे रहे हैं। अब कुछ समस्या बच्चों के सामने रखेंगे, जैसे समस्या मतलब ऐसे संदर्भ देंगे जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए, जो बच्चे जानते हों। जैसे पेन का मूल्य 15 रुपये और रंग के पैकेट का मूल्य है 17 रुपये। रानी को दोनों चीज़ें खरीदनी है, तो कुल कितने रुपए चाहिए रानी को। तो बच्चे अब चीज़ें सामने नोट के उनके पास है, उसकी सहायता से सोल्व कर रहे होंगे। तो खेल मुद्रा के प्रयोग पहले 15 रुपये 17 रुपये दिखाने को बोलेंगे। 15 दिखाओ, 17 दिखाओ और दोनों को मिलाकर जोड़ के दिखाओ। ये 32 बन गया, तो कैसे बना 32। तो जैसे 1 के 10 सिक्के होंगे तो हम बच्चों को ये याद दिलाएंगे कि 10 के 1 सिक्कों को 10 के नोट में आपको चेंज करना है, क्योंकि हम 10 आधारित जो श्रेणी दशमिक डेसिमल प्रणाली हमारी है वो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। तो हमारा नियम बिल्कुल क्लियर है कि 1 के 10 सिक्कों को 10 के नोट में बदलना है और फिर आपको गिनना है। इसको साथ साथ हम बोर्ड पे लिख के और कॉपी में लिख के दिखाने को भी कहेंगे। जैसे अभी आप जब 15 के लिए 10 का 1 नोट और 5 सिक्के हैं, 17 के लिए 10 का 1 नोट और 7 1 रुपये के सिक्के हैं, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आप देखेंगे ये 10 के जो इस साइड 7 5 12 हो रहे थे, तो 12 का 10 को हम एक नोट बना लेंगे और केवल 2 1 रुपये के सिक्के रहेंगे और 3 10 के नोट हो जाएंगे। तो ये जो रीग्रुपिंग और ग्रुपिंग जिसे हम हासिल बोलते हैं, वो प्रक्रिया बच्चे महसूस कर पाएंगे कैसे उसमें समूह बनता है, फिर वो समूह कैसे इकाई बन के दाएं पे जाकर 10 इकाइयाँ एक दाएं बनकर जुड़ जाती हैं। इसी तरह हम घटाव को भी जैसे जोड़ के लिए कराया, घटाव के लिए भी हम ठोस अनुभव दे सकते हैं। स्थानीय मान बच्चे उधार लेने गलती जो करते हैं, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में ले जाने वाली प्रक्रिया को करा सकते। उदाहरण के लिए 25 रुपये थे शहनाज के पास, 17 रुपये का रंग का पैकेट खरीद लिया, कितने रुपए बचे, तो 25 रुपये दिखाएंगी। 2 10 के नोट, 5 1 रुपये के सिक्के, 17 निकालने इसमें से। तो 17 निकालने के लिए 10 रुपये का 1 नोट कम किया, 7 और कम किए, तो कितने बचे, तो हमारे पास 8 रुपये बचे। तो वो देख सकते हैं कि कैसे कंक्रीट चीज़ों के साथ हमने जो ग्रुपिंग रिग्रुपिंग की समस्या थी कितनी आसानी से हमने सोल्व कर लिया। करेंसी के साथ बच्चों को खेलने के मौके भी दे सकते। सूचनाओं को बच्चे एकत्र कर इकट्ठा करेंगे, कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, वर्गीकरण विविध संयोजनों की समझ व्यक्त करेंगे इस गतिविधि के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ। गतिविधि नंबर 7, मुद्रा के साथ मजेदार खेल। 4 या 5 के समूह बच्चों को विभाजित करेंगे, बच्चों को नोट हम उपलब्ध कराएंगे,
कुछ राशि हम बच्चों को देंगे, जैसे 24 नोटों और सिक्कों को इस्तेमाल करने के लिए बच्चों से कहेंगे। जैसे बच्चों से कहा कि 24 रुपये को दिखाना है आपको, और फिर जब दिखा देंगे बच्चे तो उनसे पूछेंगे अच्छा आपने जो रुपए दिखाए 24 रुपये, इसमें एक के कितने यूज किए, दो के कितने यूज किए, 5 रुपये के कितने सिक्के यूज किए, 10 रुपये के नोट कितने यूज किए। तो इस तरह बच्चों को दिखाने के लिए तालिका बच्चे आंकड़ों का संग्रहण कर रहे होंगे। उसके बाद बच्चे सवाल कर सकते हैं कि कौन सा सिक्का आपने यूज नहीं किया है, कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोग किया है, कौन सा नोट सबसे कम उपयोग किया है। तो इस तरह आंकड़ों के जो हमने दिखाया दर्शाया है उनके आधार पर हम कैसे निष्कर्ष निकालते हैं, कैसे बातचीत कर सकते हैं, वो का मौका भी ये एक्टिविटी हमें देती है। अच्छा, इसमें हम चैलेंज बच्चों को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कोई नोट ले लेंगे, उसके बदले में उन्हें दूसरे नोट दे देंगे। मतलब बच्चे ने 20 का नोट ले लिया, 10 के 2 नोट दे दिए, अब हम दोबारा से इस टेबल को पूरा करो। या फिर हमने उसको 10 का नोट दिया, 10 सिक्के दे दिए, तो ये सारा संयोजन इस टेबल का बदल जाएगा। तो इसका हम इस लेवल बढ़ा सकते हैं। एक और गतिविधि देखते हैं, गतिविधि 8 बाजार का खेल। बहुत ही अच्छी गतिविधि है, बच्चों को बहुत ज़्यादा आनंद आता है। बच्चे आपके बिना बताए भी गतिविधि घर पे खेलते रहते हैं, पर ये जब यहाँ डायरेक्शन एक निश्चित इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में होगी तो इसमें कुछ लर्निंग बढ़ जाएगी। तो जोड़ घटाव स्थानीय मान की समझ के लिए मुद्रा के लेन देन को विकसित करेगी। पूरी क्लास के साथ कर सकते हैं। बच्चों के पास जो वस्तुएं होती हैं जैसे पानी की बोतल, खिलौने, पेंसिल, रबड़, कॉपी, एक्सेट्रा को बच्चों से कहेंगे कि इस पर कुछ चिट लगा लें, जिससे रेट फिक्स कर दें कि कोई जितने रुपए की उनके आसपास मिलती है उसके, यानी रेट ऐसे रखें जो रियलिस्टिक हों, ऐसे कुछ भी ना रख दें जितना क्या है ना। तो ये हमारे गेम में हम कुछ भी गतिविधि कराएं थोड़ा ध्यान रखें कि रियल ना हो तो रियलिस्टिक यानी रियल जैसी को हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। उसके बाद हम टीचर इसमें हेल्प कर देगा मूल्य निर्धारण करने में। अगर बच्चों को नहीं मालूम है तो जब मूल्य फिक्स हो चुका है तो कुछ बच्चे दुकानदार हैं और कुछ बच्चे खरीदार हैं, उनके पास पैसे हैं, वो जाएंगे, खरीदेंगे, लेन देन करेंगे, एक दूसरे को पैसे वापस भी करेंगे। इस गतिविधि को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कम से कम 5 वस्तु जरूर खरीद के लेकर आनी है आपको, या बिल बना के दे दिया तो ये 4 चीज़ें आप लेके आओ और इतने पैसे दिए, बताओ कितने पैसे बचेंगे। तो इस तरह की हम गतिविधि करा सकते, या फिर कुल धनराशि 50 रुपये से अधिक ना हो, ऐसा कुछ लेके आओ। तो इस तरह से हम गतिविधियों का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो ये खेल मुद्रा, प्ले मनी, स्थानीय मान, संख्या ज्ञान, नंबर फैक्ट्स, कई सारे कंसेप्ट, आंकड़ों का प्रबंधन, इन सभी अवधारणाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपका अपना चैनल है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की और अभी एक कदम उठाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। एनसीईआरटी की सभी आइटम्स को, जितने भी उसमें 11 एनसीईआरटी मैथमेटिकल किट में दिए गए हैं, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा भी कंटेंट, पेडागोजी एंड पर्सपेक्टिव पर इस चैनल के पे आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये एक ही जगह पूरा रिसोर्स आपको सीखने सिखाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने का आप यहाँ पर अवेलेबल है। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।